है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ, यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। बलहीनता उठा लिया है, बलवान बना दिया है। बलहीनता उठा लिया है, मुझे बलवान बना दिया है। यीशु के गाँव से
चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु की गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, अब मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु की गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु की गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया रे, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। यीशु के गाँवों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम में आप सबों को स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे एक कार्यक्रम सुन सकते हैं। आप भी सुनिए, आशीष पाइए, औरों को बताइए। आज के वचन में जाएंगे यशायाह 25 अध्याय 8 वचन पर। ऐसे 25:8 यशायाह 25 का 8। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई निंदा को सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। अपनी प्रजा की नामधराई
सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हमारे जीवन में कई प्रकार की निंदा, नामधराई आती है। किस प्रकार की नामधराई? नहम्याह 2 अध्याय 17-18 वचन में देखते हैं। नहम्याह 2:17-18, नहम्याह 2 का 17 में नहम्याह कहता है, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। यहां नामधराई क्यों? यरूशलेम की शहरपनाह, यरूशलेम के चारों ओर की दीवार टूट पड़े हैं। आज चीन के दीवार के बारे में सारे संसार प्रशंसा करती है। वैसे यरूशलेम के चारों ओर एक शहरपनाह थी, लेकिन आज उस दीवार में एक ही दीवार बचा है। इस्राएल में जाकर देखेंगे तो एक दीवार बचा है। वो दीवार में जाकर लोग रोते हैं, प्रभु फिर से यरूशलेम को बांधकर खड़ा कर, यरूशलेम की शहरपनाह बढ़ाकर। और नहम्याह 2:18 में, नहम्याह 2:18 में देखते हैं, नहम्याह कहता है, शत्रु कहते हैं तुम, तो वो कहता है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगेंगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए यह बांध लिया। एक तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है, और राजा ने मुझसे कहा है, जाओ तो बांधो शहरपनाह, मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे सारे प्रावधान मैं करूंगा। राजा के वचन, राजा के वादा, राजा के प्रावधान और परमेश्वर की स्वर्ग परमेश्वर के कृपा दृष्टि, उसकी कृपा दृष्टि हुई। हम उठ के बांधेंगे। कुछ शत्रु आके कहते हैं, 19-20 भी पढ़िए, हम आगे जाएंगे। 19-20, यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें टट्ठों में उड़ाने लगा, हमें निंदा करने लगा और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? तुम कैसे शहरपनाह बना सकते हो? ये तो टूट कर पड़कर 70 साल हुआ है। 70 साल से ये शहरपनाह टूट पड़ी है, ये शहर बर्बाद हुई है, तुम क्या कर सकते हो? और 20 वचन में नहम्याह यूं कहता है, 20 वचन, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। पर तो यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक, न स्मारक होगी। तुम हमें निंदा करते हो, हमारे नाम दराई करते हो, हमारे हाथों को ढीला करते हो, हमारे मन को उदास करते हो। हमारा परमेश्वर टूटा हुआ मन को भी बांधता है, टूटा हुआ दीवार को बांधता है। शायद आपका मन टूटा होगा। भजन संगीता उसका 51:17 यूं कहती है, भजन संगीता 51:17, Psalm 51:17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। शायद आपका मन टूटा हुआ है, आपके घर के शांति का दीवार टूट पड़ा है, आपकी जिंदगी की भरोसे का दीवार टूट पड़ा है। आज टूटे मन के साथ एक गीत है ना, टूटा हुआ मन मैं लाता हूं, खुद को मैं अर्पण करता हूं, तेरी करीबी का स्वाद मैंने चखा। वो गीत थोड़ा पंक्ति डालेंगे, मिलके गाएंगे। आज आपका मन टूटा हुआ है, शायद आपका जीवन बर्बाद हुआ है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये नामधराई परमेश्वर हटाएगा। जैसे यरूशलेम की दीवार को बना दिया, लोगों ने कहा, शत्रु ने कहा, तुम कभी बांध नहीं पाओगे, तो बांधने की कोशिश करोगे, एक लोमड़ी आएगी गिरा देगी। लेकिन नहम्याह 6:15 में, नहम्याह 6:15, नहम्याह 6:15 में देखते हैं, 52 दिन 25 हलूल महीने के 25 दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। 52 दिन के अंदर
अगला वचन क्या कहती है? जिन लोगों ने नामधराई की वो शर्मिंदा हो गए। जब हमारे सब शत्रु ने ये सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से होगा। लोग आपको निंदा करेंगे, आपका जीवन कभी बन नहीं पाएगा, आपके परिवार कभी टूटा हुआ परिवार फिर से उठ नहीं पाएगा, आपके भरोसा टूट गया, उठ नहीं पाएगा। वो गीत का एक पंक्ति में गाता हूं, टूटा हुआ मन मैं लाता हूं, खुद को मैं अर्पण करता हूं, तेरी करीबी का साथ जो मैंने चखा, अब और कुछ नहीं मैं हूं चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूं चाहता। टूटा मन के साथ, टूटा जीवन, टूटा दीवार के कारण एक नामधराई। अगले नामधराई क्या है? अय्यूब की किताब, उसका अय्यूब 12 अध्याय 4 वचन, जॉब 12:4, अय्यूब 12 का 4। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था और वो मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खराब मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है, निंदा का कारण हो गया है। लोग अय्यूब को देखकर उसके दोस्त निंदा करने लगे। वो कहता है अय्यूब 19 अध्याय 3 वचन में, जॉब 19:3 में कहता है, जॉब 19:3, इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा की ही करते रहे। 10 बार निंदा कर रहे हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? यहां क्या हुआ? इस अय्यूब का जीवन बहुत सुंदर जीवन था। अय्यूब 1:3 में देखते हैं, जॉब 1:3, अय्यूब 1:3 में, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत ही दासियां, वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। पूर्व देश में जितने धनवान थे उससे बड़ा धनवान था। अय्यूब 1:10 में देखते हैं, जो 1:10, अय्यूब 1:10 में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसके संपत्ति सारे देश, अगला वचन, उसके संपत्ति सारे देश में बढ़ गई है। अय्यूब के देखकर शैतान नाराज हुआ और कहता है उसकी संपत्ति देश पर फैल गई है, पर तो अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ले, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर के सामने चुनौती रखता है। अय्यूब परमेश्वर का भय क्यों मानता है? तूने सब आशीष दी है, उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया, मैं आगे जा नहीं सकता हूं उसके अंदर, उसकी संपत्ति को हाथ तक दे। और वैसे परमेश्वर का जा, जो कर रहा है कर ले। शैतान ने उसके सारे जायदाद टूट ली, उसके 10 बच्चों को मार डाले। तब भी अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब 1:21 में, अब जॉब 1:21, अय्यूब 1:21 में उसने इतना कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, वहीं नंगा जान लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया मुझे और यहोवा ने लिया ना, यहोवा का नाम धन्य है। आज लोग क्या सोचते हैं? खूब सारे पैसे कमाएंगे, बस ऐश का जीवन बिताएंगे। बेटा ये वचन देखो, मां के पेट से नंगा आया, कपड़ा पहन के नहीं आया, सूट फूट खोट पहन के नहीं आया, गहने डाल के नहीं आया, नंगा आया। कितना अच्छा वचन है देखो। वापस वहां जाते समय नंगा जाएगा। पहले तो मरने के बाद तुम्हें नंगा करके नहलाएंगे, उसके बाद कोट शूट पहनो, लेकिन आग में जलने के बाद राख बन जाओगे। जमीन में गाड़ने के बाद 3 महीने के अंदर कीड़े आपको खा लेंगे। क्या जिंदगी है? घमंड की जिंदगी करते हो, पैसे की घमंड है, पद की घमंड है, अधिकार का घमंड है। बेटा नंगा आया नंगा, बाइबल कहते हैं नंगा आया नंगा जाने वाला है।
जो भी परमेश्वर ने दिया परमेश्वर लिया ना, प्रभु की स्तुति करेंगे। अय्यूब ने परमेश्वर का निंदा नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त आके निंदा कर रहे हैं, तुमने दुष्ट का जीवन बिताया इसलिए सब कुछ बर्बाद हो गया, तो पापी है, तो कलंकी है, ऐसे बार बार निंदा कर, बोल 10 बार मुझे निंदा किया। आके परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? अय्यूब 42 अध्याय 7 वचन पर, जो 42:7, अय्यूब 42:7 में जिन लोगों ने अय्यूब का निंदा किया, परमेश्वर कहता है मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। तुम्हारी बात बुरी थी, निंदा करने वाले बात थी। और 42:9 में परमेश्वर कहता है, माफ कीजिए 8 वचन पर, जाओ होम बलि लेकर अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसी की मैं ग्रहण, तुम बलि चढ़ाओगे ग्रहण नहीं करूंगा, अय्यूब बलि चढ़ाएगा, क्योंकि तुमने ठीक बात नहीं कही। आज तुम लोगों को निंदा करते हो, परमेश्वर के लोगों को निंदा करते हो, उनकी चल करते हो, लेकिन परमेश्वर देखता है। अय्यूब 42:10 में देखते हैं, वैसे अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों जिसने उनकी निंदा किया उनके लिए प्रार्थना किया, तो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने परमेश्वर दे दिया। हालेलुया। लोग तुम्हें निंदा करने दो, लेकिन प्रभु की ओर आप देखो, अय्यूब के समान ये कुछ भी कहने दो, कितना निंदा करने दो, तुम्हारी निंदा के बदले परमेश्वर प्रतिफल देगा। दूसरा शामिल 16 अध्याय 12 वचन, 2 शामिल 16:12, दूसरा शामिल 16:12, कदाचित यहोवा उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संति मुझे बदला दे, बदला मैंने प्रतिफल दे, बख्शिश दे। क्योंकि समय नाम का मनुष्य दाऊद का निंदा करता है, तू तो खूनी है, इसलिए आज तुम्हारे बेटे ने तुमको देश से भगा दिया, जाओ तुम्हारा नाश हो जाएगा, इतना निंदा किया। उसके साथी सेनापति कहते हैं मैं जाकर उसको मार देता हूं। दाऊद नहीं, निंदा करने दो, परमेश्वर ने कहा है ना, परमेश्वर ने जब अनुमति दी निंदा करने दो। निंदा के बदले, नामधराई के बदले मुझे परमेश्वर भलाई करेगा, यही विश्वास रहो। और तीसरा नामधराई क्यों? इब्रानियों 13 अध्याय उसका 13 वचन पहले पढ़िए, इब्रानियों 13:13, इब्रूस 13:13। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। यीशु मसीह के लिए हम निंदा उठाना है। यीशु मसीह, अब मसीहा ईसाई होने के कारण लोग आपका निंदा करते हैं, चेष्टा करें कि यीशु ने तो हमारे लिए निंदा उठाई ना। वो 13 अध्याय 14 वचन कहती है, इब्रानी 13 का उसका 12 वचन, 13 का 12, इब्रानी 13 का 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह को यरूशलेम शहर के बाहर सूली उठाकर खींच के ले गए, और यरूशलेम के बाहर गोलगोथा पहाड़ के ऊपर उसको सूली पर मार डाले। हमारे निंदा को उठाकर, हमारे नामदार उठाए, यीशु मसीह शहर के बाहर निकाला गया। वैसे हम भी यीशु के लिए निंदा उठाएंगे। मत्ती 5 का 11-12 में, मैथ्यू 5:11-12, मत्ती 5 का 11-12 में यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे पर झूठा मुकदमा चलाएंगे, झूठ बोलकर तुम्हारे पर वार करेंगे, तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। अगला वचन, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा बख्शिश है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसीलिए सताया गया। आज को नया नहीं है ईसाई लोगों को छल करना, सताना, मारना, जेल में डालना, ये कोई नई बात नहीं है। कई 1000 साल से जो लोग
अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं, ईश्वर के पास पाप क्षमा मांगकर अपने जीवन को पवित्र करते हैं, बुराई नहीं बोलते, बुराई नहीं करते, ऐसे हैं ईसाई। क्योंकि ईश्वर ने हमें सिखाया है शत्रुओं से, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। अगर शत्रुओं को भूख लगे उनको खाना दो, उनकी जरूरतें पूरी करो और उनके लिए दुआ करो। भले आप ईसाई लोगों के फादरों का विरोध करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, फिर वो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, वो तो आपके लिए दुआ करेंगे। क्योंकि हम मसीहों के ही भरोसा है। कितना निंदा और नाम दराए होने दे यीशु मसीह के नाम के कारण स्वर्ग में हम प्रतिफल बड़ा है। लूका 6:23 जरा पढ़ेंगे, लूका 6:23, लूक 6:23। यीशु ने कहा उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। 22 वचन पढ़िए, 22। उस दिन आनंदित धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तुम देश में रह नहीं पाओगे, ऐसे करेंगे। ये आखिरी दिन में हो रहे ऐसा मत सोचो, आरंभ के दिन में ऐसे हुआ। कितने भविष्यद्वक्ताओं को, कितने परमेश्वर के नबियों को कत्ल किया गया, खून किया गया, मारा गया। लेकिन यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण तुम हमारे नाम दराई हो तो धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग में प्रतिफल महान है। एक स्तेवा नाम के जवान को उसके खिलाफ झूठे गवाह खड़े, झूठे मुकदमा चलाए, बोले कि ये परमेश्वर को निंदा करता है, परमेश्वर के मंदिर की निंदा करता है, बहुत निंदा करता है। झूठा गवाही, झूठा इल्जाम लगाए और उसको शहर के बाहर ले जाकर पत्थर मारकर उसको मार डाले। लेकिन वो तो घुटने में आकर प्रार्थना के, प्रभु इनके पापों को क्षमा कर दे। लेकिन प्रेरित 7 अध्याय 55-56 में देखते हैं, एक्ट 7:55-56, जब मरने के अवसर में था, परंतु स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु के परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देख, परमेश्वर की महिमा देखता है। यीशु मुझसे उसके लिए खड़ा हुआ है, उसको स्वागत करने के लिए स्वर्ग राज्य में। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आई कैन सी जीसस रेडी टू वेलकम मी टू द हेवन। स्वर्ग के द्वार पर, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, वो द्वार पर यीशु मसीह खड़ा है मुझे स्वागत करने के लिए। कितना बड़ा भाग्यता है, इससे बड़ी भाग्य क्या आपके विश्वास है? आप या मरते समय स्वर्ग आपको स्वागत करेगा और स्वर्गदूत आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। बाइबल कहती है नीतिमान परमेश्वर का भय मानने वाला जब मरण पाएगा स्वर्गदूत आएंगे। शरीर को तो तुम्हारे रिश्ते वाले दफनाएंगे, लेकिन तुम्हारे प्राण को स्वर्गदूत स्वर्ग राज्य में ले चलेंगे। हालेलुया। वैसे बाइबल कहती है लाजर नाम का एक गरीब था, वो लाचार था, लेकिन वो मरने के बाद बाइबल यूं कहती है, लूका 16:22, फिर ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में परमेश्वर के आराम के स्थल में पहुंचा दिया। लेकिन धनवान भी मरा और गाड़ा गया। धनवान को गाड़ने के लिए उसके बहुत रिश्ते वाले आए, दोस्त आए, सब बहुत अच्छा सा दफना का आराधना, डिशुम डिशुम डिशुम, तो बजे सब बज रही है। लाजर को ले जाने वाला, दफनाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके प्राण को स्वर्ग ले गया। क्या विश्वास है आपको? यीशु मसीह के लिए आज निंदा हो, अपमान हो, नाम दराए हो, मारपीट हो, सब सह लेंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रतिफल बड़ा है। यीशु जल्दी आने वाला है। एक तो मरण या तो यीशु के आगमन, दोनों में एक तो आपको स्वर्ग में ले चलेगी। क्या आप तैयार है? आज यीशु मसीह को अपने मन में लीजिए। वो अकेला ही तुम्हारे लिए जीवन दिया कलवरी क्रूस में, वो अकेला ही जीव उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। और कौन से?
और कौन है आपके लिए जान देने वाला? कौन है मरण में से जी उठा हुआ? यीशु मसीह है ना। चलिए आप भी चलिए, यीशु मसीह के बाद अपने पापों को कबूल कीजिए और यीशु मसीह को अपना प्राण का परमेश्वर ऐसे आज स्वीकार कीजिए। आपके प्राण एक दिन यीशु के पास जाने वाला है। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर नाम दराई को सारे पृथ्वी से हटा देता है। जो तेरे और रोते बैठे हैं, आज हमारे कितनी नाम दराई हुई, कितनी निंदा हुई। प्रभु जीवन टूट पड़ा है, हमारे परिवार टूट पड़ा है, लोग कितना निंदा करते हैं। ऐसे शहरपना को फिर से बांध दे, टूटा हुआ मन को, टूटा हुआ जीवन को, टूटा हुआ घर को, टूटा हुआ परिवार को फिर से बांध दे प्रभु। और हमारे जीवन में आई संकट के कारण, कठिन प्रसंग के कारण लोग हमें चिढ़ाते हैं, बदनाम करते हैं। ए सब गया, देखो लुट गया, कंगाल हो गया। अय्यूब का सब लुटने के बाद दोस्तों ने उसको निंदा किया, उसके नाम दराई की, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुन लिया। आज अपने बच्चों के खिलाफ जो टट्ठे उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, परमेश्वर को भरोसा करके तुम्हें क्या मिला? सब खो लिया ना, लोगों ने लूट लिया, तुम बर्बाद हो गए। लेकिन अय्यूब को जो भी खोया था सब कुछ परमेश्वर ने दुगना लौटाया। अपने बच्चों की जिम्मे ऐसे आशीष आने दे प्रभु। निंदा के बदला आशीष देने वाला, बलाई देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, बारक दे दे। वैसे यीशु मसीह के नाम के कारण, ईसाई होने के कारण, यीशु मसीह के बारे में कहने के कारण कितने नाम दराई, निंदा, कितने मारपीट होती है। लेकिन तूने वादा करके गया है, सह लो निंदा को, अपमान को सह लो, स्वर्ग राज्य में प्रतिफल बड़ा है। उस प्रतिज्ञा के आधार पर हम भी उसके प्रतीति करते हैं जो बख्शिश हमारे लिए है। हर एक जन यीशु के आगमन के तैयार होने दो, हर एक को तैयार कर प्रभु, और तेरे पवित्र आत्मा के जरिए उनके मनों में शांति, समाधान दे दे। और यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं वो आशीषित दे दे प्रभु। संसार का जीवन थोड़ा है प्रभु, लेकिन थोड़े समय का दिन में भी खुशी खुशी रहने दे, हर बातों में आशीष मिलने दे। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश आपके मन को छू लिया, आपके जीवन के लिए लाभदायक था। तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर लिखे हुए संपर्क कीजिए। हमारा चर्च धारावी 90 फीट में कामराज स्कूल है, उसके सिर्फ पीछे बाजू बेतेल पेंटेकोस्टल चर्च है। हर रविवार को सुबह 10 बजे आराधना होती है, हिंदी में होती है। और हर सुबह 5 बजे 5 से 6 तक आराधना होती है, उसमें तमिल और हिंदी, संदेश भी तमिल हिंदी में होगा। सुनिए, आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन आमीन।